प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हुए, बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट स्टार वाले क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयबान तोप कहाँ पर स्थापित है भाई? रणथंभौर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या शेरगढ़ में? तो बिल्कुल अपना करेक्ट होगा, कौन से दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है? जयगढ़ में। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आर्थिक राजधानी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी कौन सी है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर अलवर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राइट हो जाएगा कोटा। राजस्थान की आर्थिक राजधानी कौन सी है? बिल्कुल आर्थिक राजधानी कोटा अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई, राय का बाग पैलेस कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय का बाग पैलेस, ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक पाकिस्तान की सीमा के निकट की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर अपना राइट होगा। श्री गंगानगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल गंगानगर का यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो बिल्कुल उत्तर पश्चिम में राजस्थान है भाई। कहां पर है? उत्तर पश्चिम। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 2 बार, 7 बार, 6 बार या 4 बार? तो अब तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो दुर्ग कौन से दुर्ग कहलाते हैं भाई? एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, परिधि दुर्ग या फिर धांधव दुर्ग? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पारिक दुर्ग कहलाएगा भाई, ठीक है ना। अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर किला आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एडिट में कुछ गलती हो गई, तो बताइए कौन से किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी का एक किला है अपना गागरोन का किला भाई, ये जल दुर्ग की श्रेणी का किला है, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो जूनागढ़ किला है ये मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की उपाधि दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर बताया था? पाबू जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को या फिर संत जम्बो जी को? चलो फटाफट से कमेंट करो भाई। पीरू ने पीरू का भी पीर किसको बताया था भाई? राम सा पीर लोक देवता रामदेव जी को, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला
कुंभलगढ़ है भाई। कौन सा है? कुंभलगढ़। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में मेरे प्यारे साथियों सिर की पगड़ी गिर जाती है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल बना रहा? कुंभलगढ़। कौन सा रहा था? कुंभलगढ़ अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बीकानेर की जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा राय सिंह। बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? नारगढ़, जूनागढ़, जयगढ़ या फिर मेहरानगढ़? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, चिल्ल का टीला कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला कुआरा किला के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जो कुआरे किले के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला या फिर गागरोन किला? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, कौन सा किला है जो कुआरे किले के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाला किला यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला है जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के राजाओं ने अपने दुश्मनों पर क्या कर दिए? चांदी के गोले बरसा दिए थे। वो कौन से किले थे भाई? वो चूरू का किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, भारतमाला जो परियोजना है ना, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से? परिवहन क्षेत्र से भाई। किससे है? परिवहन क्षेत्र से। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राजा उम्मेद सिंह के। राजा उम्मेद सिंह। बिल्कुल बूंदी की जो चित्रशैली है ना, ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है भाई। ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। बिल्कुल बहुत अच्छा, पाँव के अंदर सर, पाँव में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेवरी आभूषण पाँव में पहना जाता है। चलो मुर्कियाँ कहाँ पर पहनी जाती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कर दो जल्दी से। मुर्कियां नामक आभूषण है वो कहां पर पहने जाते हैं? कानों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कानों के अंदर मुर्कियां पहनी जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जोधपुर की भाई। कहाँ की है? जोधपुर की। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाडोल, बारा, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद? चलो फटाफट से कमेंट करो। तुलजा भवानी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में स्थित है भाई। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट करो सभी साथी, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा रायसिंह में हाडी रानी की बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए बताइए भाई, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको आपके पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, सटीक नोट्स हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लास है, इसी के साथ
5,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। अगर आप इस नोट्स को ऑफलाइन घर पर लेना चाहते हैं तब भी आप इनको घरों पर भी मंगा सकते हैं। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। पूर्ण सिलेबस आ जाएगा, उसका निचोड़ आपको मिलेगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो जो भी लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199, मात्र 199 को इस कोर्स में आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैसेज करें। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन की बात है ना, ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, इनकी दोनों की सीमा पर एक रेलवे स्टेशन है, वो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। कौन सा है भाई? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जोधपुर के जसवंत तड़ा के निर्माता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में जसवंत तड़ा कहां पर है? जोधपुर में। इसके निर्माता की बात करें तो बिल्कुल महाराजा सरदार सिंह जोधपुर के जसवंत तड़ा के निर्माता है। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो गुरु शिखर अपना राइट होगा, ठीक है ना। क्या है? गुरु शिखर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो बिल्कुल ध्यान में रखना, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में अवस्थित है? प्यारे साथियों, समय कम बचा है, आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। बिना देरी किए जल्दी जल्दी इस कोर्स को ले लो, तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है ना। राजस्थान में लवकुश उद्यान कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा के अंदर लवकुश उद्यान अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य सचिव की नियुक्ति की बात करें तो मुख्य सचिव की नियुक्ति तो स्वयं मुख्यमंत्री करता है, ठीक है ना। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से राजा थे जिन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राजा मान सिंह बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने राजस्थान का कुंभलगढ़ किला है ना, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, बिल्कुल अपना बी राइट हो जाएगा। चलो, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धान का कटोरा किसे कहा जाता है भाई? धान का कटोरा कहा जाता है श्री गंगानगर को। किसको? श्री गंगानगर को। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? अरे भाई, पिंक सिटी तो अपनी राजधानी जयपुर को कहते हैं ना, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ बांध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में से मिट्टी का बांध कौन सा है? मेजा, पांचना, जाखम या जवाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी से बना बांध कौन सा है भाई? पांचना बांध। पांचना बांध है, ये मिट्टी से बना बांध है, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीठे शाह की दरगाह ये कहाँ पर है भाई? मीठे शाह की दरगाह अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमालू की नगरी किसे कहा जाता है? जलमालू की नगरी किसे कहते हैं भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीग भरतपुर को जलमालू की नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवयुक्त प्रोजेक्ट है ईसरदा सिंचाई परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है भाई? फटाफट से कमेंट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उद्योग विभाग के अंदर एक क्वेश्चन आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, तो अपने हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना। ईसरदा सिंचाई परियोजना बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सवाई माधोपुर में स्थित है भाई, सवाई माधोपुर बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर शहर कहाँ पर है? जयपुर शहर अपने ढूंढाड़ में है भाई। कहाँ पर है? ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है। ठीक है ना, सी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोमचा ये एक स्त्री परिधान है और इसको क्या कहा जाता है? पोमचा पीले कलर का होता है और इसको पीला बोला जाता है। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो भाई सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार भी आप कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं। आपका जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड का सिलेबस है, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स दे रहे हैं भाई। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, साथ ही साथ मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं भाई, मॉडल पेपर भी आपको दे रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको क्या देंगे? पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, जिसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे भाई। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं, वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। इसकी प्राइस की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मात्र 199 है। मात्र 199 के अंदर नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से 5000 क्वेश्चन और सभी आपको मिलेंगे। पूरी तरह गाइड करेंगे और आपको इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हर्षद माता का मंदिर है चांद बावड़ी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षद माता का मंदिर हो गई, चांद बावड़ी हो गई। ठीक है ना, ये अपने आबा नेरी दौसा में भाई। ये कहाँ पर है? ये दौसा अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ अपने उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जिगजेग बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी जिले में भाई। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। चलो भाई, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है। सौर वेधशाला की बात हो रही है। ठीक है ना, सौर वेधशाला अपने राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में है भाई। उदयपुर को याद रखना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ली माता का मंदिर है। ठीक है ना, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है? नागौर में, आंकोला में, भिलाड़ा में या किशनगढ़ में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंकोला गांव के अंदर बड़ली माता का मंदिर है। ठीक है ना, आंकोला अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? चलिए बताइए, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, भिंड देवरा का जो शिव मंदिर है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक हैं। क्या है जंतर मंतर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में स्थित जो जंतर मंतर है ना, ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है भाई? ये खगोलीय वेधशाला है। ठीक है ना, अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, सास बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार शेयर कर दो क्लास को। ठीक है ना, सास बहू का मंदिर अपने राजस्थान में, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, नागदा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन किले की बात हो रही है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे प्राचीन किले हैं बटनेर का दुर्ग। ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी। ठीक है ना, परचा बावड़ी की आपसे पूछी जा रही है। चलिए बताइए, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर, रामदेवरा में। रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक की बात करें तो बिल्कुल गोगुंदा में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना ईश्वर की गवर की बात करें तो बिल्कुल अपना जैसलमेर राइट होगा। बिना ईश्वर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है। चलो भाई, संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलो भाई, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, पीले पत्रों का शहर किसे कहा जाता है भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो अपना जैसलमेर है ना, जैसलमेर, इसको पीले पत्रों का शहर भी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी, ठीक है ना, अपना बी करेक्ट होगा। चलो, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे भाई? पहले और एकमात्र राज प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है तो महाराजा सवाई मान सिंह। ये जयपुर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, जो सर्वाधिक अवधि तक उन्होंने काम किया, कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे। चलो भाई, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है अपना झालावाड़ जिला। ठीक है ना, झालावाड़ अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपको कमेंट भी करना है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? चलो बताओ। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी का प्रमुख मेला तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? ये बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। कहां पर बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां पर होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कपास के उत्पादन की बात करें तो हनुमानगढ़ बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मेवल अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था। चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटका, ये सटका होता है ना, सटका कौन से अंग का आभूषण है? ये कमर का आभूषण है भाई। कमर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खांच कहाँ पहनी जाती है भाई? खांच नाम का जो आभूषण है ना, ये कहाँ पर पहना जाता है? कान में, कमर में, बाह में या पाँव में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो भाई। खांच मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाहों में पहनी जाती है। ठीक है ना, बाहें अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिसोदिया रानी का बाग अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? राजधानी जयपुर में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजधानी जयपुर यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, कम समय में अच्छी तैयारी और सीट पक्की आप करना चाहते ना, नीचे नंबर है ना, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करो, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, अच्छी तैयारी होगी। और जो साथी ऑफलाइन नोट्स मंगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर मंगाना चाहते हैं, वो भी इस नंबरों पे मैसेज कर दो, आपके घर पर भी हम आपको नोट्स पहुंचा देंगे। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता है सर, अल्बर्ट हॉल तो अपने जयपुर में है भाई। अरे जयपुर में चिल करेंगे, जयपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेलों के अंदर अपना जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है ना, ये ग्रासिया जनजाति में भाई। ग्रासिया जनजाति अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है? सांपों को पकड़ना है। तो बिल्कुल हो जाएगा सर, कालबेलिया जाति। जो कालबेलिया जाति है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? सांपों को पकड़ना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रतापगढ़ में है भाई। जाखम सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो विवाह के दौरान अग्नि को साक्षी न मानकर पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? तो बिल्कुल हो जाएगा भील जनजाति। भील जनजाति यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। भील जनजाति को वन पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना होता है, ध्यान में रखना, तलाक। क्या होता है? तलाक अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, कू क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कू बोलते हैं टापरा, टापरा या कू किसको बोलते हैं? भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, इनको टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।